अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो क्लास 8 पार्ट सेकंड नहीं, पार्ट थर्ड है। हाँ, पहले पार्ट्स में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद कल हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मेथड्स हम रिप्रोडक्शन के पढ़ रहे हैं। कल हमने सेक्सुअल को डिस्कस किया था और आज फाइनली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और कल बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट यूनिट लेकर आइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ख़त्म होते ही मैं इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करूँगा। हो सकता है इसी के साथ साथ अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं वो वाला लेक्चर, ये इलेक्ट्रिक करंट के भी एक एक टॉपिक हो सकता है मैं स्टार्ट कर लूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको बोलता हूँ एज़ सुन एज़ ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स क्या होता है, सेक्स सेल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो कल हमने डिस्कस किया था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ेंगे जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जब दो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है उनके सेक्स सेल का। जैसे हम सेक्स सेल का हमने बात की थी, सेक्स सेल्स को गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स जब दो पेरेंट्स आपस में इन्वॉल्वड होते हैं तो वहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जैसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल्स ऑफ वन पेरेंट फ्यूजेस विद द सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट टू फॉर्म अ न्यू सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी गैमेट्स जब, ठीक है, गैमेट्स की हमने बात की थी। एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। जब ये फ्यूज होते हैं, देन जब इनमें फ्यूजन होती है तो यहाँ पे एक सेल तैयार होता है जिसको हम जाइगोट नाम देते हैं। क्या देते हैं? जाइगोट नाम देते हैं। ठीक है, ये एक सेल्स है जिसे हम जाइगोट का नाम देते हैं। ठीक है, इस जाइगोट में फर्दर क्या होती है, डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इसी जाइगोट में क्या होती है, फर्दर डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म जो देखने को हमें मिलता है। दस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में। और एज़ कम्पेयर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इस सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट क्या करता है, एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और टू पेरेंट्स विच आर इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो दो पेरेंट्स मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं वहाँ पे जाके आगे जाइगोट बनता है एंड देन न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वन आर ऑफ स्प्रिंग, मैंने पहले भी आपको बोला था यंग वन या फिर उसको ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं या इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, किसकी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स की जो एग्जैक्ट कॉपी है वो नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकते ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है एक फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, जब ये दो फ्यूजन करते हैं तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स जो होंगे वो मेल के होंगे और कुछ फीमेल्स के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो हम अक्सर देखते भी हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है, जैसा कि कोई बेबीज़ पैदा होता है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो माँ पे होती हैं और उसका जो नाक होता है या और कोई हिस्सा हम अगर लें तो वो होता है उसके बाप पे होता है ना, फादर्स पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि वहाँ पे जब उनकी फ्यूजन होती है तो उनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो कुछ माँ के होते हैं कुछ बाप के होते हैं। ठीक है,
ये ऐसा हमें देखने को मिलता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वो जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जो मेल और फीमेल के जीन होते हैं पेरेंट्स के, वही बच्चे के अंदर वो आते हैं। तो इसलिए कुछ जीन्स जो होते हैं वो माँ के होते हैं, कुछ जीन्स जो होते हैं वो बाप के होते हैं। तो एग्जैक्ट कापी वहाँ पे नहीं बन सकती, क्योंकि कुछ वेरिएशंस जो होती हैं वो वहाँ पे होती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की बात करें, वहाँ पे जो यंग्स वन पैदा होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी, उसके पेरेंट्स की। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बोला वहाँ पे सिंगल पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्वड होता है रिप्रोडक्शन में। किस में? सिंगल पेरेंट्स जो होता है वो इन्वॉल्वड होता है रिप्रोडक्शन में। तो जब सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्वड होगा, जब वहाँ पे गैमेट्स तो बनते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वही सेपरेट ऑफ हो जाते हैं और उनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी किसकी होता है? वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। किस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, क्योंकि उनके जीन्स जो होते हैं वो कुछ वेरिएशंस होती हैं। अगर बाप के जीन्स डोमिनेंट होंगे तो उसमें करैक्टर किसका आएगा? बाप का आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बाप की आंखें थोड़ी ग्रीन हैं तो अगर बच्चे की आंखें भी ग्रीन होंगी तो उसमें जो करैक्टर होंगे वो बाप को होंगे, क्योंकि उसका बाप का जो जीन्स था वहाँ पे वो क्या हुआ? वो डोमिनेंट हुआ। ठीक है, वहाँ पे डोमिनेंट हुआ, तो इसकी वजह से इसकी एग्जैक्ट कापी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स की एग्जैक्ट कापी बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एग्जैक्ट कापी नहीं बनती। ठीक है, और उसके बाद मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हैव स्पेशल ऑर्गन इन देम विच प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल रिस्पेक्टिवली विच आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एज हमने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस किया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो स्पेशल फंक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मेल सेक्स सेल होते हैं मेल में और फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं किसमें? फीमेल में होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं किसके लिए? हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, कैट्स एंड डॉग्स आर रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मछलियाँ होती हैं, फ्रॉग्स होते हैं, कैट्स, बिल्ली और कुत्ते, ये सब किस प्रोड्यूस होते हैं किस मेथड से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। ठीक है, इनमें भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसी तरह सेम ये गैमेट्स बनाते हैं और इनकी क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। सेम प्रोसीजर इनमें भी होता है, कैट्स, फ्रॉग, डॉग्स और फिश में, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है इसी तरह इनमें भी होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ गैमेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसा कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स का अगर मैं तो आपको बोलूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें कॉम्बिनेशन होती है स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स की, जिसे हम सेक्स सेल भी कहते हैं, और इन्हीं गैमेट्स को ये जो सेक्स सेल्स होते हैं इनको हम गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें हम सेक्स सेल कहते हैं, और दीज सेक्स सेल आर आल्सो नोन बाय द अनदर नेम विच इज़ कॉल्ड एज गैमेट्स। ठीक है, मैंने आपको बोला जो सेक्स सेल्स होते हैं इन्हीं को हम गैमेट्स भी बोलते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी फॉर्मेशन नहीं होती। द सेल्स इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। और जो सेल्स जो स्पेशल होते हैं, जो स्पेशल काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स के दो टाइप्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, एक मेल गैमेट्स होता है और क्या होता है? एक फीमेल गैमेट्स होता है। जब इनकी फ्यूजन होती है तो वहाँ पे क्या होती है? एक जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद इनकी फर्दर डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन और न्यू ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद फर्दर द मेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म। क्या? जो मेल गैमेट होता है एनिमल में उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। एंड द फीमेल गैमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एग। अगर सिंगुलर होगा तो उसे हम ओम बोलेंगे और अगर वो प्लूरल होगा तो उसको हम ओवा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आई। मेल गैमेट्स जो होते हैं एनिमल्स में उसको स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं या फिर ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद गैमेट्स, ये शायद 2 बार हो गया गैमेट्स, हाँ ये हमने पढ़ा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो हाँ ये आप देख सकते हैं स्पर्म। ओके, अगर हम स्पर्म की बात करें, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ऊपर वाली कवरिंग होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरल शेप है। ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह इसकी शेप होती है। क्या होती है? स्पाइरल शेप होता है। और उसके बाद ये है इसका नेक, ये आप देख सकते हैं हेड के अंदर ये आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और ये इसको टेल, ठीक है, इसका टेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आई। तो ये इसके अंदर
हम बात करेंगे फर्दर, आपको मैं बताता हूँ। इसके हेड रीजन में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एक्रोजोम, ठीक है। हेड रीजन में न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक्रोजोम होता है। ये आप देख सकते हैं एक्रोजोम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जब ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम में घुसने की कोशिश करेगा तो वहाँ क्या होगा, तो जो पेनिट्रेशन है वो इस एक्रोजोम के थ्रू पॉसिबल होती है। ये पॉइंट्स अगर याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भी याद रखते, ठीक है। मैंने सिंपली क्या बोला, ये जो हेड होता है इसके हेड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोजोम का नाम देते हैं, इसका एक्रोजोम, ठीक है। ये एक्रोजोम जो होता है ये क्या करता है, मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम में घुसने की कोशिश करेगा तो जो पेनिट्रेशन है वो इस एक्रोजोम के थ्रू पॉसिबल होती है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इतना बताया, अगर आप इसको याद रख सकते हो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकती हो, ठीक है। और इसकी हम फर्दर बात करेंगे। इसका जो मिडल पीस होता है ये आप देख सकते हैं, ये वाला मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस की खास बात ये है कि यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है कि सेल की जो बॉडी होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। हर बॉडी के सेल को एनर्जी चाहिए, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला गया क्योंकि जो हर आदमी की बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि सेल्स को एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। क्या परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी कोई परफॉर्म करनी है। अगर आपको स्टडी करनी है या खेलना कूदना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है। खाना पीना खाओगे कि नहीं खाओगे, खाना पीना खाओगे कि नहीं खाओगे, खाओगे ना, क्यों। सिमिलरली अगर सेल्स को भी सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है, ठीक है। ये एनर्जी को सिंथेसाइज करता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसकी शेप की अगर बात करें तो ये स्पाइरल होता है, ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर और कोई दूसरी ऑर्गेनेलीज, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कोई दूसरी ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अगर प्रेजेंट ना भी होंगी तो भी ये सेल्स जो तो चलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को होना, प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका टेल। तो अगर मैं टेल की बात करूँ तो आप अब बोलोगे सर अब टेल की क्या ज़रूरत पड़ेगी। चलो माइटोकॉन्ड्रिया का ज़रूरी है होना, एक्रोजोम का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेल अब आप बोलोगे सर टेल की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने आपको क्या बताया, इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर पहुंचना है, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है, फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। इस टेल को क्यों करना पड़ेगा, इस टेल को क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको इसमें जाना है तो इसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस टेल की मदद से गैमेट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं और मूव करते करते फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जाएगा जो फीमेल गैमेट होगा, ओवम होगा, मतलब फीमेल गैमेट या फिर ओम होगा, उस तक पहुंचेगा और उसको पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बात की हेड, इसकी मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, ये हेड की बात की हमने, टेल की बात की, और उसके बाद हमने
बात की इसके टेल की, हेड की और इसके मिडल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। टेल का अलग फंक्शन होता है, हेड का अलग फंक्शन होता है, और इसका जो हेड होता है उसके एक महसूस फंक्शन होता है। उसके अंदर हेड के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ध्यान रखें, रखने की बात यह है कि ये भी एक क्या है, ये भी एक सेल ही होता है। क्या होता है? सेल ही है। डेफिनेटली इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। इसके पास ये सेल्स वाले सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और हम इसको सेल ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपने देखा इसके आउटर शेल, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसके पास साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और ये डेफिनेटली ये भी एक सेल होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्पर्म, हमने इसका देखा था, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। स्पर्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल एंड वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम, ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। वो उनको हम आंखों से नहीं देख सकते बगैर किसके, माइक्रोस्कोप के। अगर माइक्रोस्कोप होगा उसकी वजह से हम स्पर्म सेल्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। और उसके बाद इसके अगर साइज़ की बात करें, ये 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। कितने इनके साइज़ की अगर बात करें, ये कितना होता है? 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। और स्पर्म के पास एक हेड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके फंक्शन। मिडल पीस होता है जिसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इनको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद इसके पास एक होता है टेल होता है, ठीक है दोस्तों। A sperm cell is a single cell with all the usual cell components like nucleus, cytoplasm, cell membrane। इसके पास सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The nucleus of sperm cell is tightly packed इन इट हेड। मैंने आपको बताया कि उसके हेड जो होता है वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और स्पर्म सेल हैज़ वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। क्या होता है? बहुत ही लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। द पर्पस ऑफ टॉल ऑफ स्पर्म इज टू मेक इट मूव, ठीक है। टेल, सॉरी टॉल नहीं, टेल है यहाँ पे, ये थोड़ा मिसमैच है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो टेल का जो पर्पज़ है, मैंने आपको बताया इसका फंक्शन होता है मूव करना, ठीक है। गैमेट सेल को क्या कराना? मूव करवाना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया इसकी टेल की फंक्शन की बात की कि ये टेल जो होता है उसको मदद करता है किसमें? मूव करने में। और उसके बाद हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टर्म स्पर्म इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड किसका? स्पर्मेटोजोन का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको हम स्पर्म बोलते हैं, विच मीन्स मेल सेक्स सेल्स और मेल गैमेट, जिसको हम मेल सेक्स सेल या फिर फीमेल गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं इस स्पर्म, ठीक है, ये बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। असल में क्या होता है? स्पर्म की रेस लगती है फीमेल बॉडी में, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर इनकी रेस लगती है। याद रखना, जो स्पर्म एफिशिएंट होगा, जो स्पर्म एफिशिएंट होगा, जो स्पर्म एफिशिएंट होगा, जो तेज़ होगा, वही रेस जीतेगा। तो वो जाकर ओम के साथ अटैच होगा और बेसिकली फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि ओम को सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज़ करेगा, ठीक है। इसलिए रेस होती है, एफिशिएंट जो स्पर्म होता है वो फ्यूज़ करेगा। बहुत सारे स्पर्म होते हैं, उनमें एक जो स्पर्म होता है वो ही क्या करेगा? इसको फ्यूज़ करेगा। और ओवम को सिर्फ एक सेल की ज़रूरत होती है, और वही सेल जो एफिशिएंट होगा वही फ्यूज़ करेगा, ठीक है दोस्तों। इतनी आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं एग की हम बात करेंगे अब एग, ठीक है। एग आर ओवा, ठीक है। द एग आर ओवा आर आल्सो वेरी स्मॉल एंड वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम, ठीक है। जो एग होते हैं वो भी छोटे स्मॉल होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको स्पर्म के साथ, ये स्पर्म से भी छोटे होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बगैर हम इनको नहीं देख सकते। उसके बाद एग आर ओवा आर हाउएवर मच लार्जर देन स्पर्म, ठीक है। यहीं पे बोल लिया उन्होंने कि स्पर्म से ये क्या होते हैं? हाउ मच लार्जर देन स्पर्म, ठीक है। स्पर्म से ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। सॉरी, मैंने आपको बोला कि ये स्पर्म से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये स्पर्म से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। एग आर ओवा आर हाउएवर मच लार्जर देन स्पर्म। द ह्यूमन एग आर ओम इज़ राउंड एंड अबाउट 0.15 मिलीमीटर इनकी क्या होते हैं? डायमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, ये देखने में आपको लगेगा बड़ा, लेकिन ये बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। द एग आर ओम इज़ आल्सो ए सिंगल सेल हैविंग ए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ए सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह जैसे हमने बात की एज़ कम्पेयर टू स्पर्म की बात की थी, इसी तरह एग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? ये भी सिंगल सेल होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर एन एग आर ओम हैज़ ए थिन लेयर ऑफ जेली कॉल्ड जेली कोट। उसके बाहर एक जेली होती है जिसे हम जेली कोट बोलते हैं, जो क्या अलाउ करता है? ओनली वन स्पर्म टू इंटर इनटू इट्स ड्यूरिंग
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल जब फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन करते हैं, तब वो जो जेली कोट होता है वो क्या करता है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी। तो वो सिर्फ एक ही सेल, जो एक ही स्पर्म होता है उसी को इंटर करता है, और बाकी जो स्पर्म होते हैं उन वो अंदर नहीं जा सकते। जो एफिशिएंट स्पर्म होगा वही जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये वाला ये एक जेली कोट है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को रोकता है, ठीक है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ऑलरेडी। देखो इसकी डायमीटर की हम बात करें, इसकी डायमीटर 0.15, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो जेली स्ट्रक्चर है ये इसको क्या करता है, स्पर्म को रोकता है अंदर जाने से। सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर इंटर होता है, ठीक है दोस्तों। जीन ही कैरी करते हैं करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसी तरह से जो ऑफस्प्रिंग में करैक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे, या फिर फादर से, या फिर उसकी मदर से मिलते जुलते होंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सो वेन एवर वी यूज़ द नेम एग और ओम इट विल मीन द सेम, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया, या फिर जो एग या ओम की हम बात करें ये एक ही मतलब है इसका, ठीक है। सम ऑफ द एनिमल लाइक बोर्ड्स, हिन, ऑस्ट्रिच एटस्ट्रा, एंड रेप्टाइल्स, स्नेक और क्रोकोडाइल्स एटस्ट्रा हैव लार्ज एग, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे बोर्ड होते हैं, हिंस, ऑस्ट्रिच वगैरह, और उसके बाद रेप्टाइल्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, इनके क्या होते हैं, लार्ज एग होते हैं। द न्यूक्लाई ऑफ स्पर्म एंड एग कंटेन क्रोमोसोम। इनके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं जो कि कैरी करते हैं जीन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और वही जीन जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं किसको, करैक्टर को, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इतना हमने आप पढ़ा, ठीक है। मैंने आपको बताया जीन जो होते हैं वही कैरी करते हैं किसको, करैक्टर को, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसी तरह से जो ऑफस्प्रिंग में करैक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, या फिर वो माँ के करैक्टर होंगे, या फिर वो फादर्स के करैक्टर होंगे, ठीक है। जो डोमिनेंट करैक्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो बच्चे में होंगे प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।